भगवान नहीं डरता, भगवान आने को तैयार बैठा है। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि अयोध्या छोड़कर राम इस मार्ग से गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? द्वारका वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि सौराष्ट्र की भूमि में मथुरा छोड़कर द्वारका नाथ गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? भगवान को डर नहीं लगता? मेरी बेटा अंजलि बेटी, बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रश्न के लिए, आपको धन्यवाद। साधुता है आपको। परमात्मा नहीं डरता, परमात्मा तो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए बैठा है। बस वो जानता है कि मैं पहुंच गया ना तो तू घबरा जाएगा, मैं पहुंच गया ना तो डर जाएगा। और डरते, एक बार भागवत कथा को देखिए, आप लोग सुने हो? भागवत जी सुने हो? बोलो तो सही। भागवत सुनिए, भागवत सुनिए तो उसमें आएगा कि भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करवाया था। गोवर्धन नाथ जी का पूजन जब सारे ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण भगवान से कि हमारा इंद्र देवता तो खाने आता था, ये तो पर्वत है, ये तो पत्थर है, ये तो पाषाण है, इसमें से तो भगवान खाने आ ही नहीं रहे। हमने इतना सारा भोजन बनाया, कोई आ ही नहीं रहा। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? कोई आ ही नहीं रहा। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा क्या चाहते हो कि भगवान और खा के जाए? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रकट हो गए। गिरिराज बाबा प्रकट हुए, हजारों हाथ करे और सारा खाना चालू कर दिया। जितना लाए थे ब्रजवासी सब खा गए। अब जितने लोग बैठे थे सब सिर पे पल्लू लेके बात कर रहे, हमारा इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ के भी जाता था, ये तो पूरे खा गया, ये तो पूरे खा गया। भगवान नहीं खाए तो दिक्कत, और भगवान खा जाए तो दिक्कत। अब सब बात कर रहे हैं, अरे इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ते थे, ये तो पूरा की पूरी खा गया, ये तो पूरा की पूरा खा गया। तब भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा गोवर्धन बाबा थोड़ा सा इन ब्रजवासियों के लिए प्रसाद छोड़ दो। तब भगवान गोवर्धन नाथ जी ने प्रसाद छोड़ा और कह दिया सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका, इसलिए आज के बाद मैं किसी के सामने खाने नहीं आऊंगा, केवल भाव से खाकर जाऊंगा, केवल भाव से। अब किसी ने पूछा भगवान गुरु जी कि भगवान भाव से खाते हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो मेरी जीजी और जितनी बैठी हैं, आज शाम को जाके प्रैक्टिकल करो, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजेरी सेको, पंजेरी जानते हो? आटा सेक के शक्कर मिला के और पंचामृत बनाओ, दही दूध सब मिला के पंचामृत। एक कटोरी पंजेरी और एक कटोरी पंचामृत अलग रख दो फ्रिज के ऊपर, और एक कटोरी पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख दो। पूरी कथा सुनना, आरती करना, पूजन करना और पंजेरी खाकर देखना। फिर फ्रिज के ऊपर जो रख के आई थी उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद अंतर आएगा। जो भगवान के सामने रखी उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और जाने दो, नवरात्रे आ रहे हैं, 16 दिन जाएंगे, श्राद्ध के नवरात्रे आ जाएंगे। नवरात्रे में जगह जगह देवी का भंडारा होता है। तुम्हारे यहाँ धमतरी में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, होता है। देवी जी का भंडारा होता है। तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में काशी फल की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में पूड़ी बनाओ, तुम्हारे घर में हलवा बनाओ, तुम्हारे घर में खीर बनाओ, और एक बार भंडारे में जाकर कद्दू की सब्जी और मोटी मोटी पूड़ी खाकर आओ। जो घर में स्वाद नहीं आएगा वो भंडारे में आएगा। घर में जाके खिचड़ी बनाओ, घर में जाकर दाल चावल सब्जी चावल बनाओ, और एक बार कुबेरेश्वर महादेव का जो भंडारा चलता है उस भंडारे की थोड़ी सी खिचड़ी मुंह में खाकर देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कर्मा बाई ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मेरे सांवरिया को खिलाया होगा। भाव का भगवान भूखा है। भगवान तुम्हारे धन दौलत से, अगर भगवान ये खाने आता रहता तो तुम में से एक भी लड्डू का भोग ही नहीं लगाता। गणेश जी अगर खाने आते तो लड्डू का भोग, मोदक का भोग सब भूल जाते। शंकर जी खाने आते तो कोई शंकर जी को भोग नहीं लगाता। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम बसाता है, और प्रेम के बसाता है तो सब पाकर चले जाता है। ये प्रेम ही तो है आपका, इसने ही है तो आपका। महाराज इसलिए शिव तत्व बार बार कहता है आपकी भक्ति को प्रबल करिए, आपकी भक्ति को प्रबल करिए। एक पत्र में अंजलि बेटी ने एक प्रश्न और लिखा,
ए गुरुजी, अभी पत्र लिख रही कि डरा रही है? ए गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं। तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है ये? इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा। अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा, आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा वो। ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं। तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है। अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे। उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा। ए गुरुजी ले, खुश ए गुरुजी। हाँ, बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। अंजलि साहू, ठीक है, बालोदा जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है। जल जल होता है, उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है। अशुद्ध, उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है? शुद्धता का भाव। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हेडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते। और मेरा निवेदन बेटा अंजलि आपको, आप एक कथा शिव पुराण में जरूर पढ़ना। शिव महापुराण में कथा आती है कड़प की। ऐसा डाकू, ऐसा जंगल में रहने वाला, ऐसा भील, ऐसा कड़प जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था, उसने भगवान को नहीं जानता था। एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था। कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया था। कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था, दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया। कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया। उसको नहीं मालूम था।
शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर, तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ, शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर। और भगवान शंकर को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे की एक लोहे की तान टूट गई, शंकर के शिवलिंग को चुभ गई, चुभते से उसमें से रक्त निकलने लगा। कड़प आया, उसने देखा आज मेरे भोलेनाथ की आंख में ये बाण लग गया, ये तार लग गया, ये तार लग गया। कड़प ने देखा, हाथ लगाया पर रक्त रुका नहीं, खून रुका नहीं। तब कड़प को मालूम पड़ा मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज बेकार हो जाती है उस पर वही चीज लगाना पड़ती है। आंख गई, कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। शंकर साहब शिव की प्रागट जल अशुद्ध नहीं है, जल शुद्ध है। और जल से ज्यादा शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जल अपनी जगह पर है, मन से चढ़ाइए, मन से। आधे से ज्यादा मनुष्य तो ब्रह्म में जीता है। मैं अगर भगवान शंकर को ये नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान को ये नहीं करूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान रुष्ट होते हो। यह तो दुनिया ने भ्रम पैदा कर दिया कि तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ना, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपने बच्चों से बाप कभी रुष्ट नहीं होता। और दूसरे की तो हम नहीं कहें, पर हमारा भोलेनाथ, उसका नाम क्या है? भोले नाथ। भोले का मतलब जानते हो ना? बोलो तो जम के। भोले का मतलब है तुमने जल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुमने भोग लगाया तो ठीक, ना लगाया तो ठीक, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तो ठीक, ना चढ़ाई तो ठीक। अगर दिल से आप शंकर जी को पूछ रहे हो, दिल से आप शिव का स्मरण कर रहे हो, दिल से आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करेगा। केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध श्रद्धा। शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जा, डर से मत जा। आप लोगों ने पहले शिव पुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के, सुनिए। पुरानी शिव पुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो, 25 साल में जितनी शिव पुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ। शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो।
भरोसे कैसे? देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुर सुरा और स्त्री, सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका। बर्बादी के क्रम पर हुआ। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा, कांटापुरडी के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करो। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तुम्हारा पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, माँ का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी माँ, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। माँ का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना माँ को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी साधुवाद है और छत्तीसगढ़ की शासन को भी साधुवाद है, पूरे प्रदेश को साधुवाद। आप जागरूक तो कर रहे हो, आप जगाने का प्रयास तो कर रहे हो कि जागो। ये आज आप अकेले पीने से बर्बाद नहीं हो रहा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान ने भी भांग का नशा किया, शंकर भगवान ने इसका नशा किया। हम उनसे कहते हैं, जो कहते हैं कि शंकर भगवान ने भांग का नशा करा, जो कहते हैं शंकर भगवान ने इसका नशा करा, हम उनका हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक पुराण, एक वेद, एक शास्त्र कुछ लाकर बता दो जिसमें लिखा है कि शंकर भगवान भांग का नशा करते थे। शंकर भगवान किसी नशे में नहीं थे। शंकर भगवान को नशे की जरूरत नहीं थी। शंकर भगवान नशे से दूर थे। शंकर भगवान तो केवल राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे। उन्हें दूसरा नशा सुहाता नहीं था। नशे से मुक्त होइए। क्यों गुरुजी? ये फिर अंजलि
ए गुरुजी, कौन कौन से देवी देवता शीघ्र राजी हो जाते हैं? ए गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को दिल से जल चढ़ाओ, 3 ताली बजाओ, हर हर महादेव बोलो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न मत चढ़ाओ जल भी, शिव के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल जाओ। सामने से भी नहीं निकल सकते तो 2 मिनट कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो उस शिव पुराण का स्मरण कर लो, तो भी शिव कृपा बरसा देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति हंसदास हैं। मैं ग्राम बलियारा गलियारा बलियारा, तुम समझ गए ना, बस हो गया काम। मैं ग्राम बलियारा, पोस्ट भोनथाली है, हाँ भोथली, ठीक है, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहां बैठी है? तबड़ा नाम है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति हंसदास, ग्राम बलियारा से हैं, धमतरी की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो? दिखे हैं? हाँ दिख गए, दिख गए, बहुत दूर हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरा बेटा डेमन दास नौकरी के लिए 2 साल से प्रयास कर रहा था, नौकरी नहीं लगी। हम शिवालय नहीं जाते थे, हम मंदिर नहीं जा पाते थे, हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं था। पहली बार किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। मेरा बेटा उदास होकर बैठा हुआ था। अब नौकरी के लिए मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत चौगनी करो, अपना कर्म करते रहो, सफलता शिवजी देंगे। मेरे अपने बेटे को मंदिर जाना चालू करवाया। मेरा बेटा 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगा, शिवजी को जल चढ़ाने लगा। 6 महीने तक मेरे बेटे ने जल चढ़ाया। 7वें महीने में एक भर्ती निकली और मेरे बेटे ने 7वें महीने में मुझसे कहा, मां 6 महीने से जल चढ़ा रहा हूं, आखिरी बार तेरे वो सियोर वाले महाराज के कहने पर शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते 6 महीने निकल गए। आखिरी बार मैं शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा हूं और अब भर्ती निकली है, उसको भर रहा हूं। मैंने अपने बेटे से कहा, भर दे। मेरा बेटा डेमन दास मेरे कहने पर भर्ती भरा और मैंने आपके कहने पर अपने बेटे से भर्ती भरवाई। गुरुदेव, शंकर जी के मंदिर में जाकर कह दिया, मेरी लाज रखे ना रखे पर वो सियोर वाले महाराज की बात रख लेना। बोले, बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज बीएसएफ में मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग लग गई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करना, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक पत्र है, देखिए,
दौलत राम यादव, मैं ग्राम बोरी, तहसील धमदा, थाना बोरी, जिला दुर्ग का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, हाथ हिलाइए, दिख गए, दिख गए। आइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं जाता था, शिव पर मेरा विश्वास नहीं था। मेरी धर्मपत्नी पूनम यादव निशा आपके शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और उसने मुझे मंदिर जाना सिखा दिया। मंदिर जाते, आपकी कथा सुनते सुनते मन में आया कि यदि मेरे बाबा मेरा भंडार भर दें और मेरा कार्य कर दें तो मैं मंदिर तो जाता ही हूं, साथ में पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, मेरा लगभग 9 से 10 कथा स्थल पर पहुंचा हूं मैं, पर मैं पूरी कथा नहीं सुन पाया। ये मेरी छठी कथा है जिसको मैं पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूं। मैंने नियम लिया था कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस बाबा कृपा कर दे और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रम कर दे। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 5वां पंडाल है और मेरे बाबा ने सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति अनुकंपा में करवाई और अनुकंपा में मेरी नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति चली, नियुक्ति होने के बाद मेरे कहीं अनुकंपा से पूरा की पूरा मेरा बाबा ने संभाला और पदोन्नति नहीं हो पाई। तब मैंने बाबा से कहा कि तेरे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, मेरी पदोन्नति जरूर होगी। गुरुदेव, मैं 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल मेरा रायपुर का जैसे ही नवा रायपुर का पूरा हुआ, 12/8/2024 को नवा रायपुर का जब मेरा 5वां पंडाल पूरा हुआ और बाबा ने मेरी पोस्टिंग बढ़ा दी और मुझे पक्का कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज मेरी बाबा की कृपा से पोस्टिंग भी बढ़ी और मैं वरिष्ठता की सूची में आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ऐसा शिव तत्व हमारे भीतर हो, ऐसा शिव, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव के प्रति जितना होगा। शंकर, उस बेटी ने लिखा, अंजलि साहू ने, क्या भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मेरा तो बेटी से निवेदन है, तुम्हारा मन पड़ जाए जहां बैठ जाओ, पंडाल में जगह नहीं मिले तो बाहर बैठ जाओ, पंडाल में नहीं आ सको, बाहर ना बैठ सको तो आस्था चैनल पर कथा आती है, दिल लगाकर सुनना। 5 दिन की शिव पुराण है, दिल से आसन लगाकर प्रेम से सुनो, बाबा क्या देता है 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि मेरा कुबेर भंडारी कितना भर दे। दिल से और तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा। आ जाइए। बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया तेरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, दुर्ग कार्यालय शिक्षा अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति बाबा ने करा दी है। ऑफिस के लोग बता रहे हैं कि ऑफिस के लोग पूछते हैं कि तू 5 दिन 7 दिन की छुट्टी लेके कहाँ चले जाता है। अब उनको कैसे बताऊं कि जो शंकर ने दिया वो दुनिया में कोई नहीं दे पाया, इसलिए छुट्टी कर कर यहाँ आ जाता है। शिव तत्व बोल बम का नारा है। वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। आपका एक अंश मात्र भी अगर लग रहा है शिव पुराण में तो वो क्या करेगा, ये उसके ऊपर है। और फिर निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, मौका मिला है पानी पिलाइए इन शिव भक्तों को, मौका मिला है मुख झूठा कराइए इन शिव भक्तों को जो इतिहास लेकर आए 3 महीने में। और लिखना छोटी सी डायरी में, मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद बात करेंगे कि 5 का 5000 हुआ कि नहीं। 3 महीने बाद बात करेंगे। करो सेवा, दिल से करो। 5 दिन है, पहला दिन निकल जाएगा, 4 दिन बचेंगे। शिव कृपा से मिला है। ये वनवासी क्षेत्र की कथा में कुछ करने का मौका मिला है, करो। श्राद्ध पक्ष में करने का मौका मिला है, करो। पितृ पक्ष में मौका मिला है, करो। शिव महापुराण की कथा करें। देवराज ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया, और पर स्त्री का संग, एक बात आज तक समझ में नहीं आई। घर में छोटे से बच्चे हैं, वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगते रहते हैं, और उसको कुरकुरा का चिप्स का पैसा भी घर का पिता ना दे, पत्नी एक साड़ी के लिए बोलती रहे और साड़ी ना मिले, और मालूम पड़े पर स्त्री दूसरी स्त्री ने उससे कहा और उसके लिए जेब पूरी खाली कर दे, तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार तेरी जिंदगी को। पर नारी में और घर की स्त्री में एक अंतर होता है। बीमार पड़ोगे, पर नारी तुम्हारे शरीर से प्रेम करती है और तुम्हारी जेब से प्रेम करती है। पर स्त्री, पर नारी और घर की स्त्री में यह अंतर है। पर नारी काया बेकार होने पर धक्का देकर निकाल देती है, पर स्त्री जेब खाली होने पर घर से निकाल देती है। और घर की स्त्री तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी करवा चौथ का व्रत कर कर तेरी उम्र बढ़ाने का प्रयास करती है। आ जाओ, ये अंतर है, ये अंतर। श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति श्री हंसदास, बेटा देमन दास, जो अभी जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के अंदर चयन हुआ है। एक बार जोरदार बधाई।
देवराज नाम का ब्राह्मण पर स्त्री का संग पकड़ लिया, पर स्त्री का संग पकड़ा, और वो पर स्त्री का संग ऐसा पकड़ा कि उस पर स्त्री ने उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी का सिरा। पर नारी ने देवराज से कहा कि जो रानी के गले में हार है वह हार मुझे चाहिए, रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। चोरी करने गया और चोरी कर चोरी का हार लेकर शंकर जी के मंदिर में चले गए। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कथा उसके कानों में चली गई। 2 क्षण कथा, मात्र 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई। 2 क्षण की सुनी तो कैलाश मिल गया, पूरी सुन लेता तो शायद बैकुंठ का राज्य मिल जाता। पूरी सुन लेता तो बैकुंठ का राज्य। 2 क्षण की सुनी और 2 क्षण में भी विश्वास प्रबल हो जाता है। यहां एक माता बैठी है जिसके बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करवा दो, ये बच्चा बेकार हो, क्योंकि बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है, बच्चे का हार्ट अपनी जगह पर नहीं है, बच्चे का हार्ट बिल्कुल शून्य है। मां की श्वास चल रही है तो बच्चा जीवित दिख रहा है, सोनोग्राफी में बच्चा मरा हुआ है, इस बच्चे को बाहर नहीं खतरे। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, मुनगा शेर, मुनगा शेर है कि शोर है? शेर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। ठीक है, बच्चा आया है के साथ में, लिया उसको, लिया। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, जिला महासमुंद से हूं गुरुजी। मेरे 6 महीने का गर्भ था। प्रेगनेंसी के समय पर डॉक्टर ने चेकअप करने का बोला और चेकअप करवाया तो सोनोग्राफी में आया कि मेरे बच्चे का धड़कन नहीं चल रही, उसका हृदय, उसकी धड़कन, उसका हार्ट दूसरी जगह पर है, बच्चे का फेफड़ा काम नहीं कर रहा। बड़े परेशान हो गए। हमने कहा थोड़ा इंतजार करते हैं। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कह दिया तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहेगा, अंदर बच्चा बेकार है और बच्चे का हार्ट दूसरी जगह पर है, मां के श्वास से बच्चे की श्वास चल रही है, इसलिए इसको निकाल। अब करें क्या गुरुदेव? तभी मेरे पति ने विचार कर लिया कि पत्नी का ऑपरेशन करवाना है, बच्चा साफ कराना। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को साफ नहीं कर सकते, आपको सरकारी हॉस्पिटल से लिखवा के लाना पड़ेगा, तब हम सफाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का गर्भ है। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उस दिन छुट्टी थी, मैडम ने साइन नहीं करा। जब मैडम ने साइन नहीं करा, हॉस्पिटल की ही एक बहन ने कहा तू शिव पे जल चढ़ाती क्यों नहीं है? सफाई बाद में करवाना, पहले शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी पड़ोसन के कहने पर हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उसका जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा और आचमन करते करते हमने 9 महीने निकाल दिए गुरुदेव। हम सफाई नहीं करवा पाए। आखिरी में मेरे 5 जुलाई 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो पूरा बच्चा स्वस्थ था और मेरे बच्चे को लेकर मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास हमें उसके करीब में लेकर जाता है, उसके पास लेकर जाता। देवराज के पास क्या है? देवराज एक पर स्त्री का संग कर लिया और चोरी करता शिव मंदिर के अंदर पहुंच गया और विचार बदल गया। शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था, बुखार आया, ताप पड़ा,
मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया, प्राण छूट गए, प्राण छूटे। उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, उसको लेने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं शिव है। नंदी को साथ लेकर आए, नंदी को साथ, उसको लेकर मेरा शिव स्वयं आया, नंदी को साथ। उसने पूछा, मैंने तो कोई पुण्य नहीं करा, पर मेरे को आप देव अधिदेव महादेव लेने के लिए आए? मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मुझे लेने के लिए स्वयं शंकर आए। कहा, तेरा पुण्य, तेरी माता शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू मंदिर तक आया। मंदिर में 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, तेरा पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे आया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूटे, इसलिए शंकर भगवान तुझे लेने के लिए आया। ये तेरे ऊपर कृपा, ये तेरे ऊपर दया हुई है, ये तेरे ऊपर करूं। ये तेरी अविरल भक्ति, ये तेरी दृढ़ता, ये तेरा विश्वास, ये तेरा भरोसा, ये मूल बढ़ता गया और मिला। देवराज को भगवान शंकर का धाम मिल गया। आगे वर्णन आया है, भगवान श्री बिंदु और चंचुला था। बिंदु भी ब्राह्मण था, चोरी का धन लेकर जा रहा था और दीवार से नीचे गिरा और पानी में डूबकर मर गया। चंचुला ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। शंभू शंभू सुंदर। गणेश का कहा, शिवजी ने इसको बचाया है, इसलिए इसका नाम हमने गणेश का रखा है। शंकर की गण के रूप में हमारे पास में आए हैं। गणेश का शिव तत्व ओ गणेश शंभु। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई, शिव कथा का स्मरण किया, कथा सुनकर प्राण छूटे तो माता पार्वती जी की सखी बनी, सहेली। मन में थोड़ा संकोच था, मेरा पति प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो। विचार कर, इसकी मुक्ति का साधन क्या। एक भजन पहले चलता था, आप लोग उसका स्मरण करते थे कि मुक्ति का कोई यत्न कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, और भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। प्रभु का भजन स्मरण, विश्वास के साथ करा गया भजन फलीभूत होता।
विश्वास के साथ कराया गया भोजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ किया गया दान पुण्य स्मरण फलीभूत होता है। बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज, बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी बात का लोगों को जरा बुरा जल्दी लगता है, इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। पर सत्य मायना सत्य सत्य होता है। अन्न भी वहां का ग्रहण करो जहां शिव तत्व हो। शिव तत्व। एक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, कि गुरुजी मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरी छोटी सी दुकान है जो चलती नहीं। एक एकड़ जमीन थी जिसमें फसल होती नहीं। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बहुत दुखी रहते थे। पर सत्य कहे ना गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है, स्वयं शंकर की वाणी है। जब से शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर आता, दुकान पर छींट देता। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर जाता, खेत में डाल देता। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुकान भी धड़ाके से चलती है। और अब मेरी 1 एकड़ नहीं, 5 से 7 एकड़ जमीन बाबा ने मुझे करा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देता। फसल का लिखूं तो गुरुदेव, मेरी धान की फसल ऐसी होती है कि बाबा की कृपा से मुझे पैसा भी बचता है। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया। कहीं बैठे हो? मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी। शिव तत्व इसी को कहते। दुनिया के लोग पूछते हैं कि जल चढ़ाकर ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितृष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितृष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। आस्था चैनल के माध्यम से जितने मेरे श्रोता भाई बहन इस वनवासी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से, अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला भी। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दे। इतने छोटे से क्षेत्र। उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें। इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां है। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान हैं। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें
किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए, कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा